कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों छात्र अपने सपने को पूरा करने आते हैं। आईआईटी, नीट और बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए यहाँ हर गली में कोचिंग सेंटर है और हर मोहल्ले में हॉस्टल। लेकिन कोटा की हर कहानी सिर्फ पढ़ाई और सफलता ही नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी है जो सिर्फ रात में जागती है। अभिषेक पहली बार कोटा आया था। आईआईटी की तैयारी करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसके पापा ने उसे स्टेशन पर छोड़ते हुए कहा था, बेटा बस पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब भूल जाना। अभिषेक मुस्कुराया, हाँ पापा, मैं जरूर आईआईटी निकालूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कोटा में उसकी मुलाकात सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई से होने वाली है। अभिषेक ने एक हॉस्टल चुना, राजलक्ष्मी बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल पुराना था लेकिन सस्ता और कोचिंग सेंटर के पास था। वार्डन मिश्रा जी ने उसे कमरा दिखाया। ये रहा तुम्हारा कमरा 217। कमरा थोड़ा अजीब था, दीवारों पर हल्के काले निशान थे और एक कोना हमेशा नम रहता था। अभिषेक ने पूछा, सर ये कमरा थोड़ा अजीब लग रहा है। मिश्रा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बस पुराना है, आदत हो जाएगी। पहली रात अभिषेक ने अपना बैग रखा, किताबें जमाई और सोने की कोशिश की। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अभिषेक उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया लेकिन खुद को समझाया शायद हवा होगी। वो वापस सो गया लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे महसूस हुआ कोई उसके कमरे के अंदर खड़ा है। अभिषेक ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे के कोने में जहां हमेशा नमी रहती थी वहां एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ और आंखें पूरी तरह सफेद। अभिषेक की सांस रुक गई। अभिषेक चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, ये कमरा मेरा है। और अचानक अभिषेक बेहोश हो गया। सुबह जब अभिषेक उठा तो सब कुछ सामान्य था। उसने खुद से कहा ये सिर्फ सपना था। लेकिन जब उसने कमरे के कोने में देखा तो वहां गीले फर्श पर पैरों के निशान थे और वो निशान उसके बिस्तर तक आ रहे थे। अभिषेक ने अपने दोस्त राहुल से बात की, भाई कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। राहुल थोड़ा डर गया, तू 217 में रहता है? अभिषेक, हाँ क्यों? राहुल ने धीरे से कहा, भाई वो कमरा अच्छा नहीं है। राहुल ने बताया, 2 साल पहले एक लड़की यहाँ रहती थी, नाम था नेहा। वो भी आईआईटी की तैयारी कर रही थी लेकिन बहुत प्रेशर में थी। एक रात उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। अभिषेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसके बाद जो भी उस कमरे में रहता है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। उस रात अभिषेक ने तय किया कि वो नहीं डरेगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और फिर वही आवाज। इस बार दरवाजा नहीं, अलमारी। अभिषेक ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मुझे नींद नहीं आती, कोई मुझे हर रात देखता है, ये कमरा मुझे जाने नहीं देगा। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहाँ से भाग जाओ। अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। कमरे का तापमान गिर गया और पीछे से आवाज आई, तुम भी नहीं जाओगे। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की, इस बार और पास। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिख रहा था और वो इंसान जैसी नहीं थी। अभिषेक भागने लगा, दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। लड़की उसकी तरफ दौड़ी और चिल्लाई, ये कमरा मेरा है। अगली सुबह हॉस्टल के बाहर भीड़ लगी थी। कमरा 217 का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर अभिषेक जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर जमी हुई थी। मिश्रा जी ने पुलिस को बताया ये कमरा फिर से। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, कमरे की दीवार पर लिखा था, अब ये कमरा हमारा है। और वो लिखावट 2 अलग अलग हाथों की थी। आज भी कोटा में राजलक्ष्मी हॉस्टल का कमरा 217 बंद है। कहा
कहा जाता है अगर कोई रात 2 बजे वहां जाता है तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, और अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो वो कभी वापस नहीं आता। कोटा सिर्फ सपनों का शहर नहीं, ये डर का शहर भी है। कभी कभी कुछ कमरे सिर्फ ईंट और सीमेंट के नहीं होते, उनमें अधूरी आत्माएं रहती है।